हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। तो क्वेश्चन 1 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है जॉन मथाई, सी.डी. देशमुख, मोरारजी देसाई, पी. चिदम्बरम। तो सी.डी. देशमुख के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। वही गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। वही सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया था। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था। वही पी. चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। वही दूसरे नंबर पर सिक्किम है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है और चौथे नंबर पर नागालैंड है। इसका एक ट्रिक भी है, GSTN। जी मतलब गोवा, एस मतलब सिक्किम, टी मतलब त्रिपुरा और एन मतलब नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है गोपाल, हरियम-बुक्का, विजयालय, बिंबिसार। तो हरियम-बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वही पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, वही चोल वंश का संस्थापक विजयालय है और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऑप्शन है तीसरा, 9वां, 10वां, 6ठा। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। वही ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। वही ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की रचना की गई है। वही ऋग्वेद के 6ठे मंडल को खील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन है उत्तरी चीन, कोलंबिया, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? ऑप्शन है पेरिस संधि, वर्साई की संधि, ब्रेस्ट लिटोवर्स की संधि, डॉक्स प्लान्स। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि के तहत हुआ था। वही वर्साई की संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य में हुआ था। वही ब्रेस्ट लिटोवर्स की संधि रूस और जर्मनी के मध्य 3 मार्च 1918 को हुआ था और ब्रेस्ट लिटोवर्स की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब होता है? ऑप्शन है खड़ा होने पर, दौड़ने पर, लेटने पर, बैठने पर। तो एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब लेटने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 सितंबर, 16 सितंबर, 7 अप्रैल, 8 मार्च। तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सरकार की संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यात्मात्मक रूप, संघीय सरकार। तो सरकार का अध्यात्मात्मक रूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये अमेरिका के संविधान में उल्लेखित है। वही सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। वही न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वही सरकार की संघीय प्रणाली का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, गोविंदपाल। तो गोपाल उदंतपुरी बिहार का संस्थापक था। वही धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय व सोमपुरी बिहार का संस्थापक था। वही पाल वंश का अंतिम संस्थापक गोविंदपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदी। तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। वही ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। वही यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है और एशिया में हिमालय की पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास,
लाला लाजपत राय, जयप्रकाश नारायण। तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। वही लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया था और मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। वही अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार एवं प्रस्तावना का प्रावधान लिया गया था। ब्रिटेन से सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया था और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश तत्व का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ती है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा, केरल एवं कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो केपी नहर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 1983-84, 1986-87, 1975-76, 2005 या 6। तो भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को 1986-87 में बीपी सिंह के द्वारा पेश किया गया था। वही शून्य आधारित बजट का जनक पीयर नायर को शून्य आधारित बजट का जनक कहा जाता है। वही सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को अमेरिका में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। वही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वही राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है कर्जन, चेम्सफोर्ड, इरविन, हार्डिंग। तो हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। वही कर्जन का कार्यकाल 1898 से 1905 तक है। वही चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक है और इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन है वेस्ट नाइल, वेरिसेला, राइनो वायरस, हर्पस सिप्लेक्स। तो चेचक वेरिसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जीवाणु सामान्यतः मानव के आंत में पाई जाती है? ऑप्शन है बैसिलस सबटिलस, एसिरेशिया कोलाई, विब्रियो कॉलरी, इनमें से कोई नहीं। तो मानव के आंत में एसिरेशिया कोलाई पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान। तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है और सार्क के 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? ऑप्शन है दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, तुजू दर्रा, इनमें से कोई नहीं। तो दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। वही यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। वही तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया। तो रुपया इंडोनेशिया देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड, अर्जेंटीना, फिलीपींस। तो पेसो फिलीपींस देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, उपरोक्त में सभी। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध ये उपरोक्त में सभी है, यानी इंद्रधनुष क्रांति का संबंध हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है और नीली क्रांति से भी है। हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जो खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। वही श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। वही नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद,
बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। तो बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सत्येंद्र सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वही राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमीशन का उद्देश्य था। ऑप्शन है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर रोक लगाना, सरकार व देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 1927 की बटलर कमीशन का उद्देश्य था सरकार व देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो भक्ति आंदोलन को अलवार संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गेट का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, भारत की दीवार, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार। तो इंडिया गेट का मूल नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था। वही इंडिया गेट का निर्माण का प्रारंभ 1921 में प्रारंभ हुआ था और यह 1931 से बनकर तैयार हो गया था। वही गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। ऑप्शन है बेंगलोर, कानपुर, दिल्ली, पंतनगर। तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर है, जो उत्तराखंड में स्थित है। वही भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है इसका नामकरण फंक ने किया था, ये सही है। ऑप्शन बी है ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी ये पाचन में सहायक होते हैं, तो गलत है, क्योंकि विटामिन पाचन में सहायक नहीं होते। पाचन में सहायक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, मालदीव, म्यांमार। तो म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। वही जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है और मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 2.4, 6.8, 7, 7.4। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वही सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। वही लार का पीएच मान 6.8 होता है। वही खून का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, क्लोरोफिल, सेल्यूलोज, स्टार्च। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तों का हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में बजट को कहा जाता है। ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक राजस्व विवरण, भारतीय बजट विवरण, वार्षिक व्यय विवरण। तो भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नौसेना द्वारा खुला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, मद्रास। तो नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बम्बई में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन है अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, नियत प्रत्यय प्रणाली। तो भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। तो इसमें संख्या बढ़ जाती है। वही आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसकी समाप्ति प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहन के काल में, कुषाण काल में। तो कुषाण काल में गांधार कला फली फूली। वही गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। वही मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। वही सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, इसलिए कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बारदौली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। वही बारदौली सत्याग्रह 1928 में प्रारंभ हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद में भाग ले सकता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यवादी, मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 88 के तहत महान्यवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते। और महान्यवादी को भारत सरकार का प्रथम वकील होता है। वही राज्य सरकार का प्रथम वकील महाधिवक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। वही डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1944, 1945, 1948, 1949। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। वर्तमान में 193 सदस्य है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वही अप्रैल 1944 में विश्व बैंक का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। वही 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, घटता बढ़ता रहता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है? ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, बागोर पैलेस। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान व्हाइट हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, कीवी, हमिंग बर्ड, चातक पक्षी। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। वही विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, या सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी शुतुरमुर्ग है। वही कीवी पक्षी जिनके पास पंख नहीं है और जो नहीं उड़ सकती है। वही चातक पक्षी केवल बारिश का पानी पीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी। तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। नर्मदा नदी एस्च्यूरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी एस्च्यूरी का निर्माण करती है। इसके अलावा गंगा, महानदी और गोदावरी ये तीनों डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर। तो माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर रखा गया था, जिनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था। वही माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्वे ने माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को विजय प्राप्त की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।